दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूँ जिसको सुन के आप लोगों के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की ये ज़िंदगी बदल दे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी खुद की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अपनी परिवार वालों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। तो ये जो रेशो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इस रेशो को याद रखिए। ये रेशो है 2:5:6:20। इसका क्या मतलब है हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। आप लोगों की हो सकता है, कई लोग हैं जिन लोगों की नई नई नौकरी लगी है, या हो सकता है कई लोग हैं जो परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। इस 2:5:6:20 रेशो का मतलब क्या होता है, ये हम अभी पता लगाएंगे। देखिए, ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है और हमें नहीं पता कि अब क्या होगा, अगले टाइम क्या होगा। किसी ने कभी ये भी नहीं सोचा था कि कोरोना जैसा भी कुछ आ सकता है, लेकिन अब वो आ चुका है और ये कई ज़िंदगियाँ चेंज कर रहा है। देखिए, ये जो 2:5:6:20 का रेशो है, इसको अब हम समझते हैं। दो, इसका मतलब ये है कि आपके पास कम से कम 2 महीने की सेविंग्स होनी चाहिए। यानी आप जितना महीने में कमा रहे हैं, आप जितना आपकी 2 महीने की सैलरी है, कम से कम वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में होना ही होना चाहिए। देखिए, इस कोरोना के टाइम में कई लोगों की नौकरी गई है। और ये हम जानते हैं कि नौकरी अगर एक बार चली जाती है तो इतनी आसानी से नहीं मिलती और इतनी जल्दी नहीं मिलती। टाइम लगता है, कम से कम 1-2 महीना तो लगता ही लगता है। ताकि आपका ये 2 महीना बहुत ईजी और बहुत आराम से ट्रांजेक्शन निकले, इसका बहुत आराम से ये फेज़ निकले। इसीलिए, ताकि आपको फाइनेंशियली हर्ट ना हो, इसीलिए आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 2 महीने की आपकी सैलरी तो होनी होनी चाहिए, ताकि आप 2 महीने सर्वाइव कर पाओ। 5, 5 का मतलब है मेडिक्लेम। देखिए, आज के टाइम में किसी भी बीमारी का इलाज, अगर आप हॉस्पिटल भी जाएंगे, अगर आप खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, तो वो सस्ता नहीं है। हमारे देश में तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, लूट है, सफ़ा लूट है। ठीक है ना। इसलिए कम से कम 5 लाख का आपका मेडिक्लेम होना ही होना चाहिए। इतना मेडिक्लेम तो मिनिमम रिक्वायर्ड है। 6, यानी आपकी जितनी भी मंथली सैलरी है उसका 6 गुना आपका एफडी में होना चाहिए। कारण, देखिए, अगर वैसे खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है, इट इज़ नेवर बैड टू अज्यूम दी वर्स्ट, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर हमें, आपको या मुझको कभी कुछ हो जाता है, ठीक है ना, तो हमारे इंश्योरेंस का पैसा भी एकदम ऐसे जल्दी नहीं आता। या अगर आपने कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपने घर वालों के लिए अलग रखी होगी, तो वो इतनी जल्दी डिस्पोज ऑफ नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपके पास एफडी, कम से कम आप जितना हर महीने कमा रहे हैं उसका 6 गुना अमाउंट आपकी एफडी में होना चाहिए। ताकि आपके पीछे से घर वालों का वो जो 6 महीना है वो सुकून से निकल पाए। कम से कम सुकून से तो खैर नहीं निकलेगा, लेकिन कम से कम उनको फाइनेंसिस की दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब फाइनेंसिस की इतनी चिंता नहीं होगी, कम से कम 6 महीने तक तो नहीं होनी चाहिए। 20, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। 20 का मतलब ये है कि आप साल में जितना भी कमाते हैं, यानी आपकी जो टोटल सैलरी है, जो आपका टोटल पैकेज है साल का, उसका 20 टाइम्स आपका इंश्योरेंस लाइफ कवर होना चाहिए। और इस केस में मेरा इंश्योरेंस से मतलब है टर्म प्लान। बाकी इंश्योरेंस तो मजाक है। ठीक है ना। आपका कम से कम 20 गुना आपका लाइफ कवर तो होना ही होना चाहिए। कारण, इसका कारण ये है कि अगर आपको मान लीजिए कुछ हो गया, ठीक है ना, तो जो इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा वो आपके घर वाले सिंपल बैंक अकाउंट में पटके, और उसके इंटरेस्ट से, उसके ब्याज से उनका आजीविका, उनका जीवन चलता रहे। ताकि आप जो सैलरी अभी घर भेज रहे थे, उतना ही अमाउंट उनको हर महीने मिलता रहे। अब इसको मैं अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी है महीने की 30,000 रुपये। तो इस केस में क्या होगा कि मुझे मिनिमम अमाउंट जो अपने सेविंग अकाउंट में चाहिए वो चाहिए 60,000 रुपये। मिनिमम मेडिक्लेम जो मुझे चाहिए वो चाहिए पड़ेगा 5 लाख रुपए का। एफडी मेरी कम से कम 1,80,000 की होनी चाहिए। और जो मेरा लाइफ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 72 लाख रुपए का। देखिए, ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है 72 लाख रुपए का कवर, लेकिन आज की डेट में जो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो वो बहुत सस्ते आते हैं। आज की डेट में तो कई कंपनीज, अगर आप पॉलिसी बाजार या उस पर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कई कंपनीज 4 से 5 हज़ार रुपये में 1 करोड़ का कवर तक देती हैं। ठीक है ना। तो 72 लाख का कवर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसके पीछे का राशि मैं आपको ये दिखाता हूँ। अगर आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो आज की डेट में बैंक जो ब्याज दे रहा है वो 5.5% दे रहा है। दिस इज़ प्री नेट ऑफ टैक्स, यानी इसमें से टैक्स अभी हटा नहीं है। ठीक है ना। तो
72 लाख रुपए पे अगर मैं लगाऊं तो मुझे लगभग 3,96,000 रुपये मिलते हैं। और अगर मैं इसको पर मंथ के हिसाब से डिवाइड करूं तो मुझे 33,000 रुपये मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरे परिवार को कम से कम, अगर वो पैसा, वो 72 लाख रुपये अगर बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, तो कम से कम उनको ये मेरी कमी महसूस तो नहीं होगी। कहीं ये जो फाइनेंशियल बर्डन है वो उन पे तो नहीं पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।